जेयूआई के कारकुन भी सिंध हाउस पहुंच गए हैं। पीटीआई के कारकुनों का मुकाबला करेंगे। तर्जुमान जेयूआई की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तर्जुमान जेयूआई की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो सिचुएशन इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं सिंध हाउस के बाहर मौजूद थे और अब जेयूआई के कारकुन भी सिंध हाउस पहुंच गए हैं और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुकाबला किया जाएगा। अगर किसी कारकुन को भी नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तर्जुमान जेयूआई की जानिब से यह बताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि यहां पे मौजूद हैं, बड़े गुस्से में ये कारकुनान मौजूद हैं, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं सिंध हाउस में। और अभी एक ताजा तरीन खबर आ रही है कि जेयूआई के कारकुन भी यहां पे पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई के कारकुनों का मुकाबला किया जाएगा और अगर किसी भी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी गई है। एक जानिब तो पीटीआई के कारकुन यहां पर मौजूद हैं और दूसरी जानिब जेयूआई के कारकुन भी सिंध हाउस पहुंच चुके हैं। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये जो जेयूआई के कारकुन पहुंचे हैं ये कितनी बड़ी तादाद में है और अब तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है? जी, यहाँ पे से जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि जिस जगह पर ये एहतजाज कर रहे थे पुलिस ने वहां पर अब इन लोगों को गिरफ्तारी का शुरू कर दी है। जबकि जो मेन रास्ता है जो इस तरफ आता है सिंध हाउस की तरफ, वहां पर भी जेयूआई पे के लोग पहुंचे जो क्योंकि उनकी जानिब से कॉल दी गई थी और उस कॉल के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए। अब पुलिस ने दोनों तरफ के रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए और पीटीआई की कारकुनों की जो गिरफ्तारी है वो अमल में आना शुरू कर दी है। अभी तक तकरीबन 7 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं यहाँ पर, जो जिनको प्रिजनर्स वैन में डालकर यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम अंदर आने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है पीटीआई की कारकुनान की जानिब से। ये वही कारकुनान है जिन्होंने अंदर जाने की कोशिश की थी और जो गेट फलांगा और यहाँ पर मौजूद जो गेट था उसको तोड़ा था। ये कारकुनान, इनकी गिरफ्तारी जो है। कमर, ये भी बताएगा जो कारकुनान गेट फैलाकर और तोड़कर अंदर गए थे, क्या तमाम कारकुनान को बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं? जी, अभी भी यहाँ पर कुछ कारकुनान ऐसे हैं जो अंदर हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जिस वक्त पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची थी उस वक्त यहाँ से उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो दोबारा पुलिस की हिरासत से फरार होने के बाद वापस उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस जगह पर गेट फलांगा गया था। पुलिस की अब रिजर्व नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। एटीएस के कमांडो और एंटी राइट फोर्स जो है उसको भी बुला लिया गया है क्योंकि जेयूआई पे के जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद अब उस मेन गेट जो सिंध हाउस और तमाम हाउसेज और मिनिस्टर इनक्लेव की तरफ जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर जेयूआई पे के ये कारकुनान मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि क्योंकि हमारे मेंबरान अगर यहाँ पर हैं उनको उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, उनको हिरासा किया जाएगा। पीटीआई के कारकुनान उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमें यकीन नहीं है, इसी वजह से हम खुद उनकी हिफाजत के लिए वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने बैरियर्स लगा के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और वो बैरियर लगा कर ये तमाम रास्ते इसी वजह से बंद किए गए हैं कि अगर तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करती है। ये बताइएगा कि अगर ये इत्तलात हैं कि अंदर मुनहरिफ अराकीन मौजूद नहीं है तो फिर इस तरह की सिचुएशन का क्या मतलब है? क्या जेयूआई के अराकीन और तहरीक इंसाफ के अराकीन जो यहाँ पे धावा दे रहे हैं, जो एहतजाज करें, उन्हें नहीं मालूम कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है? जी देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से तमाम लोगों को निकाल लिया गया, उनके बारे में कहा यही जा रहा था कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से निकाला गया है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और मुनहरफ लोग हैं, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और उनको अभी यहाँ से मुंतकिल नहीं किया गया। इसी वजह से जो पहले पीटीआई के कारकुनान थे उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, किसी जगह उनको रोका नहीं गया। वफाकी पुलिस ने किसी जगह उनको इंटरसेप्ट नहीं किया, वो यहाँ पर पहुंचे। जब वो यहाँ से डिस्पर्स हुए उनका यही मुतालबा था कि वो ये धरना यहाँ पर देंगे और जो मुनहरफ अरकान यहाँ पर मौजूद है जब तक वो इस्तीफा नहीं देते वो यहाँ पर ही धरना दिए रखेंगे। लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट और यहाँ पर मौजूद जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद उनको यहाँ से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया गया।